उस फैमिली के महत्वपूर्ण सदस्य है। वो विधानसभा के मेंबर है, उनको ज्यादा समझ है टेक्निकल बातों की, वो रिसर्च भी अच्छा कर लेते हैं। अगर उनके परिवार के मन में कुछ शंकाएं है तो उनको पूरा अधिकार है। और सरकार जो जांच कर रही है उनके ऊपर अगर परिवार का विश्वास नहीं है तो अलग से जांच प्राइवेट एजेंसी से कर सकते हैं। जिस तरह से रहस्यमय तथ्य सामने आ रहे हैं अजित पवार जी के एक्सीडेंट के बारे में, वो बहुत गंभीर बातें हैं। जैसे ब्लैक बॉक्स जल गया, इतिहास में इतने अपघात मैंने देखे पूरे विश्व में, वो एक्सीडेंट या साजिश कैसे हुई ये ब्लैक बॉक्स बताता है। ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग होती है, और ब्लैक बॉक्स कभी जला है ऐसा मुझे मालूम नहीं। 20-20 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले हैं एक्सीडेंट के, 20 साल 50 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले हैं। लेकिन अजित पवार के फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया है, जल गया है। ये कैसा हो सकता है? ये मुद्दा अगर रोहित पवार जी ने सामने लाया है तो ये गंभीर मुद्दा है, और पवार फैमिली उसकी समांतर जांच करना चाहते हैं तो करनी चाहिए। आपको लग रहा है सरकार आनाकानी कर रही है जांच के आदेश? डेफिनेटली सरकार की मंशा ठीक नहीं है इस मामले में, ऐसा मैं कह सकता हूँ। थैंक यू। वंदे मातरम का आपने जिक्र किया, यूपी के सीएम का एक बयान आया है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है, वंदे मातरम को हर एक को बोलना चाहिए। दोबारा एक बार फिर तो क्या हो गया? वंदे मातरम तो बोलना है और लोग बोलते भी है ना। पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है, आपको लग रहा है? अरे ये दूसरा क्या कर सकते हैं? ये एक एक्ट्रेस है तापसी पन्नू ने एक इंटरव्यू में उसका देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा, उसको पूछा कि आपके प्रिय नेता कौन है? राहुल गांधी और मोदी। बेचारा वो मेरी लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, मोदी जी मुझे देश में रहना है। ये लोगों की भावना है। पहले इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ये नारा था। अब इस देश में रहना होगा तो मोदी मोदी करना होगा, नहीं तो आप देश में नहीं रह सकते। ये भय लोगों के मन में अब पैदा हो गया है, और ये भय को निकलना होगा हम सबको। एक भारत पाकिस्तान सामन्यासंदर्भातला विषय होता की समालोचक आणि माजी भारतीय क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर असं म्हणतात की हस्तांदोलन न करण्याचा भारताने सुरू केलेला हा मूर्खपणा आहे, आपल्यासारख्या देशासाठी ते योग्य नाही। एकतर त्यांच्या विरुद्ध खिलाडी वृत्तीने खेळा किंवा खेळूच नका। मी या मताशी सहमत आहे, खेळू नका या मताशी मी पूर्ण सहमत आहे। पण हा सामना भारत पाकिस्तान नसून हा जय शहा विरुद्ध पाकिस्तान असा आर्थिक सामना होता। हा आर्थिक सामना होता, पैशासाठी खेळला गेलेला सामना होता। तुम्ही खेळताय त्यांच्याबरोबर आणि मग निकाल लागल्यावरती खिलाडू वृत्तीने एकमेकांना हस्तांदोलन केलं पाहिजे। हस्तांदोलन का नाही केलं? मग खेळता कशाला? भारतीय क्रिकेटपटूंना लाज वाटली पाहिजे की त्यांच्यामध्ये पण अंधभक्त भिनलाय सगळ्यांच्या, की त्यांना सुद्धा धमक्या दिलेल्या आहेत ड्रेसिंग रूम मध्ये जाऊन। मांजरेकरांचं म्हणणं हे 100% सत्य आहे, खेळा किंवा खेळू नका। खेळतात तर मग खेळाडू म्हणून खेळा। माझी भूमिका आहे, माझ्या पक्षाची भूमिका आहे, खेळू नका पाकिस्तान बरोबर। ही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भूमिका आहे, शिवसेनेची भूमिका आहे। जोपर्यंत बेळगावचा बदला पूर्ण होत नाही तोपर्यंत खेळू नका। खेळताय ना, शेण खाताय ना, मग पूर्ण शेण खा। अर्धवट शेण कशा करता खाताय? खाऊ नका। त्यात असं झालंय की जेव्हा नाणेफेक असते त्यावेळेस पाकिस्तानच्या कर्णधाराशी आपला कर्णधार शेकहँड करत नाही, पण या मॅच मध्ये असं बघायला मिळालं शेकहँड तर केला नाही, पण रोहित शर्मा आणि